नमस्कार। आज हम पृथ्वी के बारे में कुछ ऐसी बातों पर नजर डालेंगे जो शायद उतनी आम नहीं है। हाँ, कुछ अनसुने पहलू। बिल्कुल। हमारे पास पृथ्वी के अनसुने रहस्य नाम के एक सोर्स से कुछ जानकारी है, तो आज कोशिश रहेगी कि इसी में से कुछ सबसे दिलचस्प बातें निकाले और समझे। हाँ, ये देखना कि हमारा ग्रह जिसे हम काफी स्थिर मानते हैं वो असल में कितना बदल रहा है। हाँ, तो पहली बात, पृथ्वी का आकार। हम तो यही पढ़ते आए हैं कि एक गोल है, पर ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक आम गलतफहमी है। पृथ्वी असल में पूरी तरह गोल है ही नहीं। अच्छा। हाँ, ये भूमध्य रेखा इक्वेटर के पास थोड़ी ज्यादा फैली हुई है और ध्रुवों पर, पोल्स पर थोड़ी चपटी है। तो मतलब संतरे जैसी थोड़ी? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ऑब्लेट स्फेरॉइड कहते हैं इसे। और ये पृथ्वी के घूमने की वजह से, उसके रोटेशन के कारण। अच्छा। तो इसका कोई असर भी होता है, सिर्फ आकार की बात नहीं है। हाँ, असर होता है। जैसे पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी हर जगह एकदम एक जैसी नहीं रहती, थोड़ी अलग होती है। ओह, और ये छोटा सा फर्क भी सैटेलाइट्स के रास्ते पर असर डाल सकता है। कमाल है। अच्छा, और ये दूसरी बात, दिन हमेशा 24 घंटे का नहीं था। ये तो चौंकाने वाला है। शुरू में सिर्फ 6 घंटे। हाँ, सही सुना आपने। जब पृथ्वी बिल्कुल नई थी तब वो बहुत तेजी से घूमती थी, तो एक दिन सिर्फ 6 घंटे का होता था। सिर्फ 6 घंटे? हाँ, आज ये करीब 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का है। तो ये इतना धीमा कैसे हो गया? क्या हुआ? इसका मुख्य कारण है हमारा चांद। चांद? हाँ, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है, जिसे हम ज्वारीय बल या टाइडल फोर्स कहते हैं। हाँ, टाइडल फोर्सेस। बिल्कुल, वो पृथ्वी के महासागरों पर उभार पैदा करता है। और जैसे पृथ्वी घूमती है, ये उभार एक तरह से क्या कहते हैं, ब्रेक जैसा काम करते हैं। घर्षण पैदा होता है। अच्छा। हाँ, और इसी से पृथ्वी के घूमने की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। बहुत ही धीरे, पर हो रही है। मतलब चांद ब्रेक लगा रहा है। क्या बात है। अच्छा, ये तो हुई बाहरी असर की बात, पर पृथ्वी के अंदर भी तो बहुत कुछ चल रहा है ना? बिल्कुल। जैसे सोर्स बता रहे थे कि पृथ्वी का मैंटल वो ठोस नहीं है, चिपचिपा सा है। हाँ, सही। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, क्रस्ट, उसके नीचे मेंटल है, और वहां तापमान और दबाव इतना ज्यादा है कि वो चट्टानें पूरी तरह ठोस नहीं रह पाती। तो फिर कैसी हैं? वो एक बहुत ही गाढ़े बेहद चिपचिपे पदार्थ की तरह व्यवहार करती हैं। आप यूं समझ लीजिए कि वो अरबों सालों के स्केल पर बह सकती हैं। बह सकती हैं? मतलब जैसे शहद? हाँ, उससे भी बहुत बहुत ज्यादा धीरे, पर हाँ, बहती हैं। तो यही वजह है कि महाद्वीप खिसकते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स। बिल्कुल, यही मेंटल का धीमा बहाव पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स को हिलाता है। अच्छा। और इसी से भूकंप आते हैं, पहाड़ बनते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं। ये सब अंदर की इसी गर्मी और बहाव का नतीजा है। और हमारा चांद, वो हमसे दूर जा रहा है, ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये भी सच है, हालांकि बहुत ही धीरे। कितना धीरे? हर साल लगभग 4 सेंटीमीटर, 1.5 इंच के करीब। हर साल? पर क्यों? ये भी उन्हीं टाइडल फोर्सेस का नतीजा है। जो ज्वार भाटा आता है ना, हाँ। तो पृथ्वी पर जो पानी का उभार बनता है चंद्रमा के खिंचाव से, वो उभार चंद्रमा को उसकी ऑर्बिट में थोड़ा सा आगे की तरफ खींचता है। अच्छा। हाँ, इससे चंद्रमा को थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है और वो धीरे धीरे पृथ्वी से दूर होता जाता है। तो मतलब लाखों करोड़ों साल बाद चांद आसमान में छोटा दिखेगा और दिन और लंबे हो जाएंगे? हाँ, बिल्कुल। सैद्धांतिक रूप से तो यही होगा, पर यह प्रोसेस बहुत ही धीमा है। एक और चीज जो स्थिर नहीं है, पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। हाँ, वो भी अपनी जगह बदल रहा है। और मजे की बात यह है कि आजकल काफी तेजी से बदल रहा है। तेजी से? कहा जा रहा है? देखिए, ये कभी एक जगह टिकता ही नहीं। पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ लोहा है बाहरी कोर में, हाँ, वो बहता रहता है, और यही बहाव हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो जैसे जैसे ये बहाव बदलता है, मैग्नेटिक पोल भी खिसकता है। आजकल ये कनाडा से साइबेरिया की तरफ जा रहा है। कितनी रफ्तार से? लगभग 50 से 60 किलोमीटर हर साल। ओह, तो इसका मतलब जो कंपास वगैरह है, हाँ, उन सब को, और जो मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम है, उन्हें लगातार इस बदलाव के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। सही। अच्छा, और क्या पृथ्वी के पास कभी-कभी एक से ज्यादा चांद होते हैं, मतलब अस्थाई? हाँ, ये भी होता है। हमारा जो परमानेंट चांद है, उसके अलावा कभी कभी छोटे एस्टेरॉइड्स क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ग्रेविटी में फंस जाते हैं। अच्छा। और फिर वो कुछ महीनों या कभी कभी कुछ सालों तक पृथ्वी का चक्कर लगाने लगते हैं, जैसे मिनी मून बन जाते हैं। वाह। हाँ, फिर बाद में वो वापस सूरज का चक्कर लगाने निकल जाते हैं, जैसे कोई मेहमान आया और चला गया। ये तो कमाल की बात है। अच्छा, एक और बहुत ही अनोखी बात सोर्स में थी कि क्या शुरू में
पृथ्वी बैंगनी रंग की थी? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है। हरी नहीं। देखिए, कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि शायद पृथ्वी पर जीवन के शुरुआती रूप जैसे कुछ बैक्टीरिया, उन्होंने शायद ऊर्जा बनाने के लिए क्लोरोफिल का इस्तेमाल नहीं किया था। तो फिर किसका? उन्होंने शायद रेटिनल नाम के एक मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया हो। और रेटिनल की खासियत यह है कि वो हरी रोशनी को सोखता है और लाल और बैंगनी रोशनी को छोड़ता है। अच्छा, तो अगर ऐसे जीव बहुत ज्यादा तादाद में थे तो हो सकता है कि दूर से पृथ्वी बैंगनी नजर आती हो। बैंगनी पृथ्वी। हाँ, बाद में फिर क्लोरोफिल वाले जीव ज्यादा हावी हो गए और पृथ्वी हरी दिखने लगी। पर यह एक संभावना है, कल्पना करना भी मुश्किल है। अच्छा, और आखिर में पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित संरचना कौन सी है? वो है कोरल रीफ। कोरल रीफ, जैसे ऑस्ट्रेलिया वाली ग्रेट बैरियर रीफ। हाँ बिल्कुल वही। ये असल में लाखों करोड़ों छोटे छोटे समुद्री जीवों से बनती हैं, जिन्हें कोरल पॉलिप्स कहते हैं। हाँ हाँ। वो अपनी कॉलोनियां बनाते हैं और ये इतनी विशाल हो जाती हैं कि अंतरिक्ष से भी दिखती हैं। अंतरिक्ष से भी? हाँ, और ये अनगिनत समुद्री जीवों का घर होती हैं और साथ ही तटों को तूफानों से भी बचाती हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? यही कि हमारी पृथ्वी कोई शांत स्थिर गोला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो लगातार बदल रही है, हर तरह से, आकार, दिन की लंबाई, चुंबकीय ध्रुव, यहाँ तक कि चांद की दूरी भी। सही कहा। ये सारी बातें हमें याद दिलाती हैं कि हमारा ग्रह कितना डायनामिक, कितना जटिल और एक तरह से जिंदा है। हाँ। और वैज्ञानिक खोजें लगातार नए नए रहस्य खोल रही हैं। बिल्कुल। और ये सोचना भी कितना रोमांचक है कि अभी और कितने राज छुपे होंगे पृथ्वी के नीचे या ऊपर अंतरिक्ष में। हाँ, यही तो बात है। अभी कितना कुछ जानना बाकी है। शायद यही सबसे बड़ा सवाल है कि अगला बड़ा रहस्य क्या होगा।